पिछले वीडियो में आप सभी ने यूसेज देखा था साउंड का, लेटर्स का एंड वर्ड्स का। अभी हम लोग देखते हैं यूज ऑफ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस की बहुत छोटी इकाई होती है गाइस। इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट का, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, अब गाइस गौर करना है इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही कम्स, वह आता है। शी गोज, वह जाती है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। दे न्यू, उन्हें पता चल गया। वी हेल्प्ड, हमने मदद की, हमने मदद की। अब गौर करें यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, दूसरा वर्ब का है। इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं क्लॉज। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग उसको डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। अभी दूसरा हम लोग इसके साथ देखते हैं फ्रेज। ठीक है, अब फ्रेज क्या होती है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है गाइस, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, इन हरी। इन हरी मतलब जल्दी में। ऑन द टेबल, देखिए गाइस ये मतलब तो कुछ दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ कुछ भी नहीं दे रहा है, बस एक छोटा सा सेंस निकल रहा है। टेबल पर मतलब टेबल पर कोई चीज़ है। ठीक है, इन माई बैग, मेरे बैग में। अब बोल दिया कि मेरे बैग में, अब क्या है मेरे बैग में कुछ पता नहीं। वॉज गोइंग, जा रहा था। अब क्या जा रहा था कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस दे रहा है। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं फ्रेजेस। ठीक है, तो ये रहा फ्रेजेस का। अब लास्ट वन इज दैट गाइस सेंटेंस। मेन आता आपका सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस। अब सेंटेंस की बात करूँ गाइस तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसे पढ़ने पर, लिखने पर या बोलने पर उसका सही अर्थ निकले। शब्दों को पढ़ने पर, लिखने पर या बोलने पर यदि उसका सही अर्थ निकले उसे ही हम कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। ठीक है गाइस, अब सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस कंप्लीट तीन चीज़ों से मिलकर होता है। कौन कौन सा बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आता आपका सब्जेक्ट, दूसरा आता है वर्ब और तीसरा आता आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है पूरा कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। दूसरा मैंने लिया, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट मैंने लिया, राहुल विल हेल्प यू, राहुल आपकी मदद करेगा। तो गौर करें जाए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया? सब्जेक्ट, तो ये सारे हो गए आपके सब्जेक्ट। दूसरा जैसा स्पीक्स, रीडिंग और इज, विल और हेल्प, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, मतलब ओवरऑल आपकी वर्ब है। ठीक है, और इंग्लिश, बुक और यू, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो तीन चीज़ों से मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बनता है। किस किस से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।